मैट्रिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड। ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करना होगा, साथ ही साथ मैट्रिक्स का वैल्यू भी पता करना होगा। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा गया है m इंटू दिस मैट्रिक्स गिव्स दिस मैट्रिक्स, जिसमें हमको m की ऑर्डर पता करनी है और ये वैल्यू पता करना है। तो देखो गिवन m इंटू 1 1 0 2 इज इक्वल टू 1 2। सबसे पहले ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का। m का ऑर्डर मालूम नहीं है, लेकिन m इंटू n लिखेंगे हम इसको। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है, और इसका ऑर्डर क्या है 1 रो एंड 2 कॉलम 1 इंटू 2। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस लिख लो, है ना। क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m इंटू एन है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू पी है, तो जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर जो होता है वो m इंटू पी होता है। कंपैरिजन करो, कंपेयरिंग, देखो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, p का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। n इज इक्वल टू 2 होगा, p इज इक्वल टू 2 होगा, और यहाँ m इंटू पी है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। Therefore, order of matrix M is m इंटू n, क्योंकि ये पहले लिखा गया है तो इसका ऑर्डर m इंटू n होगा, और m इंटू n मतलब m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। पहला काम हो गया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग को सपोज करना है, लेट m इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स सपोज करो जिसमें एक रो है और 2 कॉलम है। तो एक रो और 2 कॉलम यानी a b ऐसे सपोज किया जाएगा, ठीक है। एक रो और 2 कॉलम 1 इंटू 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू रखा जाए a b, और मैट्रिक्स है हमारा 1 1 0 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 1 2। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, रो इंटू कॉलम, ये मैंने बताया आपको। तो देखो a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद हम लोग फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट यहाँ मिलेगा। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट रो का आपको याद होगा मैंने ऐसे बताया था ना, a11 a12, यानी फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट यही होते हैं, और सेकंड रो चलता है यहाँ पे 2 1 और 2 2। तो यहाँ सेकंड रो जब है ही नहीं तो जाहिर सी बात है ये सब एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और इक्वल टू आप क्या लिखोगे 1 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम चलें तो ये हो जाएगा a प्लस ये b इंटू 0 क्या होगा 0, और a इंटू 1 क्या होगा a प्लस 2 इंटू b 2b इज इक्वल टू क्या होगा 1 2, ठीक है। आगे कंपेयर करना है हम लोग को। ये हो गया हमारा a और ये हो गया a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होगा 1 2। कंपेयरिंग, a का वैल्यू 1 हो गया, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a किस चीज में a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो 2b का वैल्यू क्या हो गया 2 माइनस 1, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 1। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो आंसर आपका क्या आया, a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू आ गया 1/2। दिस इज द आंसर। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो अगर ये स्टेप तुम अच्छा से कर ले गए और जो मैट्रिक्स सपोज करना है वो सही सपोज किए तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओ, तुम्हारा आंसर आ जाता है। थैंक यू।